तो मैंने आप लोग को पिछली क्लास में आप थे तो मैंने बता दिया था मोशन इन टू डायमेंशन का। अब हम लोग मोशन इन वही प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन के प्रोजेक्टाइल पार्ट पे आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन है आपका, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी एंगल पर, किसी ऑब्जेक्ट को विद सम स्पीड u एट सम एंगल अगर फेंका जाए थीटा एंगल से, ये क्या हो जाएगा कि इस तरीके से जाएगा और वो प्रोजेक्टाइल जो है वो इस तरीके से ग्राउंड पर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। ग्राउंड पे इस तरीके से आएगा। एक टाइम आएगा जहां पे ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, इसको हाइट कहेंगे, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। और यहां से यहां तक का जो टाइम होता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, क्योंकि उतने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में रहती है। लेकिन इनसे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम यू से फेंक रहे हैं तो उसके साथ क्या क्या हो रहा है, वो किस तरीके से जा रहा है, उसको समझते हैं पहले। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम यू स्पीड से फेंकेंगे तो थीटा के एंगल पर इधर की ओर जो इसका कंपोनेंट है यू एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका यू कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है वो है आपका यू वाई, जिसको हम लोग क्या कहेंगे यू साइन थीटा। इधर की ओर जो एक्सेलरेशन है ए एक्स वो है 0, मगर इधर की ओर जो एक्सेलरेशन है ए वाई और वो क्या है जी, ठीक है। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन का मोशन देखें, एक्स डायरेक्शन एक नॉन यूनिफॉर्म, एक्स डायरेक्शन एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। अलोंग एक्स डायरेक्शन अगर हम बात करें, अलोंग एक्स डायरेक्शन अगर हम बात कर रहे हैं, इट्स अ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसकी वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी है जो कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर हम वाई डायरेक्शन पे बात करें, अगर हम वाई डायरेक्शन पे बात करें तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। वेलोसिटी कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ये यू कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर वाई डायरेक्शन की बात करें तो एक्सेलरेटेड मोशन, और ये क्या हो जाएगा आपका, किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी जो हो जाएगी अलोंग वाई डायरेक्शन वो हो जाएगी यू साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि जी एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है और टी टाइम, ठीक है। तो वी वाई क्या हो गया आपका यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या हो गया आपका यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। वी एक्स इक्वल टू क्या है यू कॉस थीटा, और वी वाई क्या है आपका यू साइन थीटा माइनस जी टी। सिमिलरली अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ये क्या हो गया आपका एस वाई इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसको लिख देंगे यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वैसे ही एक्स डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा आपका वी एक्स इंटू टी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू टाइम। ये आपको डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। क्या ये पोर्शन सभी को क्लियर है?
क्या ये पोर्शन क्लियर है? यस सर। इसको कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। अब देखिए यहाँ पे कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं किसी एंगल पर तो क्या हो रहा है? ये u है, ये थीटा है। इस डायरेक्शन का जो वेग है यहाँ पर, ये t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है, ये u cos थीटा इधर, और ये जो है आपको इधर की ओर क्या है, u sin थीटा। लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम t पर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम t पर अगर इधर के लिए अगर आप बात करोगे तो ये u cos थीटा ही रहेगा, लेकिन इधर की जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी u sin थीटा माइनस जी टी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इधर का वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा रहेगा, लेकिन इधर का वेलोसिटी u sin थीटा माइनस जी टी। ठीक है, ये t1 मान लो, ये t2 मान लो, ये t1 है, समझ रहे हो। और यहां पर क्या होगा कि ये सिर्फ u cos थीटा होगा, इधर की जो वेलोसिटी है ui वो 0 हो जाएगी। ui 0 क्यों हो गई? क्योंकि ये एक मैक्सिमम हाइट पर आ गया, और मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है, 0 रहती है। आप एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल थीटा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है उसका एंगल बदल रहा है। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर एंगल बदल रहा है, समझ रहे हैं। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी is decreasing but horizontal component of velocity is constant. Vertical component of velocity is decreasing but horizontal component of velocity is constant. Horizontal component velocity का नहीं बदल रहा है, बट वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का घटता जा रहा है, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, hence resultant velocity is also decreasing। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। जैसे देखिए एक क्वेश्चन समझाता हूं आपको। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल at t equal to 0. Find its velocity at t equal to 2 second. g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक और चीज लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आपको वैसे इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, आप क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करिए।
क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझिए। चलिए देखते हैं, है ना। देखिए, जब बॉडी को फेंका गया t इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू 0 पर समझिए इसको, इधर की ओर वेलोसिटी u cos थीटा है और इधर की ओर जो वेलोसिटी है वो क्या है, u sin थीटा। u cos थीटा की वैल्यू क्या है, अच्छा u नहीं दिया है मैंने, u लिख लो आप 40 मीटर पर सेकंड। तो 40 इंटू कॉस थीटा कितना है, 3/5, ये कितना हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। और ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 4/5, दिस इज 32 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 0 पर। लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम t इक्वल टू 2 सेकंड पर देखना चाहते हैं, इधर की ओर तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये 24 ही रह जाएगा, लेकिन इधर की ओर आपका यू वाई क्या हो जाएगा, वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी u sin थीटा माइनस जी टी, एंड दिस विल बी 32, u sin थीटा ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, माइनस 10 इंटू 2, एंड दिस विल बी 12 मीटर पर सेकेंड. So now we have velocity component at t equal to 2 second. Velocity component जो है t equal to 2 second पर y डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड है एंड x डायरेक्शन में इट इज 24 मीटर पर सेकेंड. क्या लग रहा है कि जो इनिशियल है t इक्वल टू 0 के कंपैरिजन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो घटा है, हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट घट गया है क्योंकि y डायरेक्शन का कंपोनेंट घटा है. तो जो ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़िएगा तो उस स्टेटमेंट में यही कहा हुआ है कि वर्टिकल कंपोनेंट इज डिक्रीजिंग बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नॉट चेंजिंग, सो द नेट कंपोनेंट इज डिक्रीजिंग. नेट कंपोनेंट क्या है, 40 का एक कंपोनेंट 32 है, दूसरा कंपोनेंट क्या है 24 है. सो अगर हम यहां पर देखें एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 12 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस 576, इतना मीटर पर सेकेंड. तो ये कंपोनेंट जो है वो घट गया 40 के कंपैरिजन में. 40 किसका स्क्वायर रूट है, अंडर रूट 1600 का है, और ये क्या है आपका ऑलमोस्ट अंडर रूट 700 के अराउंड है. तो ये कंपोनेंट घट गया आपका, समझ रहे हैं. क्या ये पोर्शन सभी को क्लियर है कि कैसे y कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, x कंपोनेंट कांस्टेंट रह रहा है. Yes, sir. चलिए इसको जल्दी से लिखिए. लिख लिया सभी बच्चों ने.
Yes, sir. ओके, ड्यू टू सम रीजन मेरा थोड़ा वीडियो स्टॉप हो गया है, ठीक है ना, लेकिन मेरी साउंड आ रही है ना अच्छे से? Yes, sir. ओके ठीक। चलिए ठीक है, आगे की टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंगल subtended by resultant of velocity vector at t equal to 2 second if initially t equal to 0 projectile was thrown at angle 37 degree with speed 80 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करके बताइए सभी बच्चे, सॉल्व करके बताइए। वेयर इज अजीत? सॉल्व करके बताइए इसको। सॉल्व किया आप सभी ने? चलिए देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पे पार्टिकल को फेंका गया है 80 मीटर पर सेकंड से। 80 मीटर पर सेकंड से अगर पार्टिकल को फेंका गया है, ठीक है, तो पार्टिकल का जो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा 37 डिग्री पर फेंका गया है। सबसे पहले तो आप समझिए कि साइन 37 की जो वैल्यू है वो 3/5 एंड कॉस 37 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, इधर की ओर जो कंपोनेंट आ जाएगा 80 cos 37 एंड दिस इज इक्वल टू 80 इंटू 4/5 64 मीटर पर सेकेंड। और इधर की ओर जो कंपोनेंट जाएगा वो 80 sin 37 एंड दिस इज 80 इंटू 3/5 और ये हो जाएगा आपका 48 मीटर पर सेकेंड। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर देखते हैं। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर
जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वही आपका सेम है 64 मीटर पर सेकंड, दैट इज u cos थीटा एंड इट इज नॉट चेंजिंग। आगे बात उठती है अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की, तो दिस विल बी u sin थीटा माइनस gt एंड u sin थीटा आपके पास है 48 minus 10 into 2 and this will be 28 meter per second, 28 meter per second। ठीक है, 28 मीटर पर सेकेंड। सो अगर आप रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना चाहते हैं यहां पर, तो इसका v रिजल्टेंट जो होगा, v रिजल्टेंट एंड दिस विल भी हो जाएगा आपको 48 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे का, और इसका रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा vr। तो ये वाला एंगल आपसे पूछा गया कि tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यही एंगल आपसे पूछा गया, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो बताइए tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी। वर्टिकल कंपोनेंट ये vy है और ये vx है, तो हम लिख सकते हैं इसको vy अपॉन vx। vy की वैल्यू हो गई 28 अपॉन 64, 7 अपॉन 16। सो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 7/16। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? ये पोर्शन क्लियर है बच्चों? अजीत, चंदा, यस क्लियर है। ओके, रागिनी, चलिए इसको लिखिए। यस रागिनी, टेल, यू हैव रेज्ड हैंड। चलिए अगली थ्योरी पोर्शन पे आते हैं, इसको लिख लीजिए जल्दी से। देखिए, तो ये पोर्शन तो समझ में आ गया कि बीच में अगर कहीं पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी हो, पार्टिकल कितना एंगल फॉर्म कर रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, ये चीजें बहुत आसानी से निकाली जा सकती है ना। अब हम लोग डिफाइन करेंगे फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इसको कहते हैं द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच a particle is in the air। The duration of time for which a particle is in the air। एक पार्टिकल कितने समय के लिए हवा में है उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और यहां हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? जब पार्टिकल को यहां से छोड़ा गया है, पार्टिकल यहां पे पहुंचा, तो हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो रेंज है, बट व्हाट अबाउट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है SY की वैल्यू 0 है। क्यों SY की वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि पार्टिकल जिस ग्राउंड से चला था उसी ग्राउंड पे वापस आ गया।
जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया, पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और इस y इक्वल टू 0 u/t माइनस हाफ gt स्क्वायर हो गया। इसको लिखेंगे u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, और t की वैल्यू आ गई 2u साइन थीटा बाई g। दिस इज द टाइम फॉर विच पार्टिकल वाज इन द एयर। इतने समय के लिए पार्टिकल हवा में था। ये यहां से यहां ये t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कैपिटल T। तो कैपिटल T की वैल्यू है आपके पास 2u साइन थीटा बाई जी। और आप जानते हैं कि अंडर ग्रेविटी मोशन में जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो ये एक टाइम है जिसको हम t/2 कह सकते हैं, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल टू t/2, और इसको हम कह सकते हैं u साइन थीटा बाई जी। 2u साइन थीटा बाई जी डिवाइड बाई 2, इसको लिख सकते हैं हम u साइन थीटा बाई जी। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, u साइन थीटा बाई जी। कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म है आपका रेंज। रेंज क्या है आपको? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में एक्सेलरेटेड मोशन है नहीं, तो आप r को डायरेक्ट लिख सकते हो u cos थीटा, जो इस डायरेक्शन की स्पीड है, u cos थीटा इंटू टाइम। इतने समय के लिए हवा में रहा, तो u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी, एंड u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। और इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है आपका 2 साइन थीटा cos थीटा। सो वी हैव फॉर्मूला फॉर रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर अब आती है बात मैक्सिमम हाइट पे। इसको लिख लीजिए पहले आप लोग, इसको लिख लीजिए। देखिए मैक्सिमम हाइट की बात अगर करते हैं,
मैक्सिमम हाइट का क्या है? ये है आपका मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। और मैक्सिमम हाइट पर आप जानते हैं कि y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है, और t इक्वल टू 0 पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? u sin थीटा, जिसको हम uy कहते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएं, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh, ये तो 0 हो गया, इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, और h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये आपका हाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट। पार्टिकल जो है मैक्सिमम हाइट तक कहाँ गया, ये हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो एक ही पेज पे हम सारा लिख देते हैं। रेंज आपके पास आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आपका कितना आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो देखिए हाइट, आप जितना एंगल बढ़ाएंगे हाइट बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा। एंगल बढ़ाएंगे टाइम और हाइट बढ़ता जाएगा। लेकिन रेंज के साथ देखते हैं, रेंज मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम रेंज कब होगा? u और g को तो आप चेंज चलिए नहीं करिएगा, लेकिन साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम 1 होती है, किसी भी साइन की वैल्यू 1 होती है। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू पाई बाई 2, और आप कह सकते हो 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जब पाई बाई 4 और 45 डिग्री होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? फॉर थीटा वी विल गेट मैक्सिमम रेंज। कोई देखते होंगे जैवलिन थ्रोअर जो होता है, जो जैवलिन थ्रोअर होता है, जो भाला फेंकता है, जैवलिन थ्रोअर जो होता है, जैवलिन थ्रोअर जो है फेंकते वक्त इस चीज का ध्यान रखता है कि स्टैमिना तो चलो, जो ताकत है वो सबका अलग अलग है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन स्किल की अगर बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनना चाहिए वो कितना एंगल बनना चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज? मैक्सिमम रेंज के लिए जो एंगल होना चाहिए वो 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये थीटा होना चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए जो एंगल की वैल्यू होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और चीज का ध्यान रखना है हमको, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जैसे थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो जब आप साइन 2 थीटा रखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? साइन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा की वैल्यू साइन 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 2 थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर ही होती है, साइन 2 थीटा के बराबर होती है। इसलिए आप कह सकते हो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेंज सेम होता है। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेंज क्या होता है? सेम होता है। एग्जाम्पल, अगर थीटा 1 जो है वो आपका 30 डिग्री है और थीटा 2 अगर आपका 60 डिग्री है, तो रेंज जो है R1 बराबर R2 सेम हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज क्या रहता है? रेंज की वैल्यू सेम रहती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज की वैल्यू क्या रहती है? वो सेम रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यहां तक कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए।
यहां तक कोई प्रॉब्लम पूछिए बेटा। चंदा क्लियर। क्लियर है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेंज के रिलेटेड, दैट 45 डिग्री पे रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और दूसरी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो रेंज का वैल्यू सेम रहेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है ये भी समझ लिए आप। अगर मैं इसको फिगर से समझाना चाहूं तो ये है, अगर ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो रेंज की वैल्यू क्या है, सेम है दोनों के लिए। रेंज की वैल्यू सेम होगी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सेम रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज की वैल्यू सेम है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड maximum height if a projectile is thrown with 60 meter per second at 30 degree, at 30 degree 60 मीटर पर सेकंड से अगर 30 डिग्री के एंगल पर फेंका गया है तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल। सॉल्व कीजिए बच्चे। सो सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट निकालते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड दिस विल बी 2u sin थीटा बाई जी। 2 इंटू यू की वैल्यू है 60 इंटू साइन 30, जी की वैल्यू मैं 10 रख देता हूँ, ठीक है। अगर जी 10 दिया हो तभी इसको यूज करेंगे, अदरवाइज जी की वैल्यू 9.8 इस्तेमाल करेंगे। 6 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, 6 सेकेंड। ठीक है। अब आ जाइए, अब आ जाइए बात रेंज पे आती है। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 60 इंटू 60 इंटू साइन 2 इंटू 30, 60 डिग्री बटा 10, ये हो गया 360 इंटू √3 बाई 2, ये हो गया 180 √3 मीटर। और हाइट की अगर बात की जाए तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, 60 इंटू 60 इंटू साइन स्क्वायर 30 अपॉन 10, 360 इंटू 1/2 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 90
ये समझ में आया? This was just a question of value putting. Any doubt here? Find angle of projection for which maximum height is half of range. Find angle of projection for which maximum height is half of range. मैक्सिमम हाइट की वैल्यू अगर हाफ ऑफ रेंज के बराबर है तो आप बताइए कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। एच मैक्स की वैल्यू है आपके पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g एंड रेंज की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो जो एच मैक्स है वो r बाई 2 के बराबर है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू हाफ ऑफ यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो एक साइन थीटा कैंसिल हुआ, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 2 आ गई एंड थीटा का आंसर हो गया आपको tan इनवर्स। दिस इज योर आंसर। एनी डाउट? सर पहले वाला क्वेश्चन का हाइट जो है ना वो मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है बच्चे की। अच्छा, आपका हाइट डिफरेंस आ रहा है। देखिए हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 30 का स्क्वायर करेंगे ना बेटा। साइन 30 का स्क्वायर कितना होगा? साइन 30 1/2 होगा 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4। 360/4 कितना होगा? 90। आपका कितना आंसर आ रहा है? सर 2g आप नहीं किए हैं सर। ओह बाय 2। यस 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 यस, बिल्कुल 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 अपॉन 2, सो इट विल बी 45 मीटर। बिल्कुल बिल्कुल सही। And this is okay? Very good. चलिए सर 9 होगा। 9 होगा? 20 नहीं। यस सर। हाँ 3 नहीं बेटा, सही है 60 सही है सर 90/20 होगा ना। तो एक जीरो तो ऑलरेडी मैं काट चुका हूँ ना। 360 क्यों है? 3600 की जगह अगर मैं यहाँ पर एक जीरो रखता हूँ, हाँ यस सर, है ना, ये तो जीरो मैं ऑलरेडी हटा चुका हूँ। बात समझ में आ गई ना? चलिए अगला सवाल, या आगे का कुछ प्रैक्टिस हम लोग टुमारो करें, ठीक है?